नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो हमारे हृदय की हार्ट बीट होती है वह कहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। उसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SA नोड। SA नोड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। साइनो एट्रियल नोड जो है हमारे राइट एट्रियम में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में होता है और इसको हार्ट का नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे SA नोड को, ठीक है। हमारी हार्ट रेट कितनी होती है दोस्तों, हार्ट रेट को पल्स रेट भी कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों सेम चीज़ें हैं। और एक स्वस्थ आदमी की हार्ट रेट कितनी होती है, 60 to 100 बीट पर मिनट, ठीक है, 60 to 100 बीट पर मिनट। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंट्रोल्स ग्रोथ एंड बॉडी वेट। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हमारी बॉडी की ग्रोथ को और बॉडी के वेट को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। दोस्तों, हमारी बॉडी में आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो थायराइड हार्मोन को बनाता है, ठीक है। और थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को रेगुलेट करना। जो हमारी बॉडी में उपचयापचय प्रक्रियाएं होती हैं, पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं, उसको कंट्रोल करना, ठीक। और आयोडीन की कमी से एक डिजीज होती है घैंगा रोग, जिसको हम बोलते हैं, और थायराइडिज्म डिजीज भी जो है वो आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। तो आयोडीन का मेन काम क्या होता है हमारी बॉडी में, कंट्रोल ग्रोथ एंड बॉडी वेट। अगला प्रश्न है, द 1918 फ्लू पेंडेमिक ऑल्सो कॉल्ड द स्पेनिश फ्लू वॉज कॉज्ड बाय। तो दोस्तों, कोविड-19 के दौर में स्पेनिश फ्लू का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। आज के डेट से करीब 100-101 साल पहले इसी जैसे कोविड-19 है उसी प्रकार की एक महामारी आई थी जिसको स्पेनिश फ्लू कहा गया था। तो उसके वायरस का नाम बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसका जो स्पेनिश फ्लू था उसका जो वायरस था वो था दोस्तों H1N1 इन्फ्लुएंजा A वायरस। क्या था, H1N1 इन्फ्लुएंजा A वायरस। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो कोविड-19 है, कोरोना डिजीज है, उसका वायरस का नाम बताएंगे, तो उसका वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। सार्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हो गया दोस्तों, मैमल्स रेस्पायर्ड बाय। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। स्तनपायी किसके द्वारा सांस लेते हैं, मैमल्स। सबसे पहले दोस्तों, मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स ऐसे जीव होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। चाइल्ड जो बच्चे होते हैं पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मिल्क फीडिंग करते हैं, उन्हें मैमल्स कहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स। तो मैमल्स किसके द्वारा सांस लेते हैं दोस्तों, मैमल्स को हिंदी में स्तनपायी कहा जाता है। मैमल्स लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मैमल्स जो है फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट, a bond formed by sharing of electrons between atoms of the element is called। तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के बांटने से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है, तो a bond formed by sharing of electrons, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दोस्तों उसे कोवलेंट बॉन्ड या फिर सह संयोजी बंध कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर से लिए गए हैं दोस्तों। विच ऑर्गन स्टोर्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का स्टोरेज करता है या भंडारण करता है। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल हैं और कौन कौन से विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं। तो आपको मैं बता दूं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। कौन से सॉल्युबल हैं, फैट सॉल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल
विटामिन हैं, ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लीवर। जो हमारे लीवर, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं, लीवर जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन को क्या करता है, स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है और इसका काम क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी आर्टरी है, धमनी है, वो है अओर्टा, जिसका नाम ही है महाधमनी। उसका नाम क्या है, महा मतलब सबसे बड़ी। तो महाधमनी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी धमनी है, यहाँ पर स्थित होती है दोस्तों हार्ट में। और इसका काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना, डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करना हमारी अओर्टा का काम होता है। और सबसे बड़ी धमनी होती है बॉडी की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो जो किडनी में पथरी बन जाती है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि पथरी का ऑपरेशन होता है। तो जो गुर्दे की पथरी होती है वो किससे बनती है दोस्तों, जब हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम रिच डाइट ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम हो, तो वो हमारी किडनी में जाके कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बना देते हैं और उन्हीं को पथरी कहते हैं, उसी को किडनी स्टोन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक। और उसी को ऑपरेशन के थ्रू फिर रिमूव किया जाता है किडनी से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं किडनी स्टोन्स, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मैनी लेयर्स डज ह्यूमन स्किन हैव। तो हमारी जो त्वचा होती है मानव की, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ह्यूमन स्किन में टोटल 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती है दोस्तों, टोटल 3 लेयर होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 3 लेयर्स होती हैं ह्यूमन स्किन में, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड ऑप्शन इसका तीसरा हो गया हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो 3 लेयर होती है हमारी ह्यूमन की स्किन में। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कॉजेज द डिजीज। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन B3, जिसको नियासिन भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन B3 को नियासिन भी कहा जाता है। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो नियासिन की कमी से होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेलाग्रा। जब हमारी बॉडी विटामिन B3 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है, नियासिन या विटामिन B3 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, अवशोषित नहीं कर पाती है, तो हमारी बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो जाती है, जिससे पेलाग्रा नाम का डिजीज हो जाता है। इसमें स्किन में रेडनेस आ जाती है, मुंह में छाले पड़ने लग जाते हैं, बॉडी का वेट जो है बहुत कम होने लग जाता है, ठीक है, और हाथ पैरों में सूजन आने लग जाती है। तो इसको बोलते हैं पेलाग्रा डिजीज, ठीक दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच सेल डिसऑर्डर इन अवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस, जितने भी हमारे फोर्सेस में हमारे बंदे जाते हैं, उनमें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम रहती है। कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, ये एक इनहेरिटेड डिजीज होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। अगर किसी के पिताजी को है तो उसके बेटे को भी हो सकती है, या उसकी दूसरी पीढ़ी में हो सकती है। इसमें क्या होता है कि रेड और ग्रीन कलर में डेफिशिएट नहीं कर पाता आदमी, विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है। तो रेड और ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाता है। ये होता क्यों है दोस्तों, क्योंकि हमारी आंख में एक कोन सेल्स होती हैं जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। हमारी आंख में शंकु कोशिकाएं या फिर कोन सेल होती हैं जो हमारी आंख में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो डैमेज हो जाती है या वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वर्णांधता हमारे शरीर में कोन सेल की गड़बड़ी के कारण होती है, ठीक है। कौन सी सेल, कोन सेल या शंकु कोशिकाएं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों, जब हमारे लीवर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है लीवर में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उस कंडीशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। ये होता क्यों है, जब एक्सेसिव मात्रा में स्पाइसी फूड ले लिया जाए या फिर अल्कोहल या कुछ टॉक्सिन्स ले लिए जाएं, तो वो क्या होता है, लीवर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। इस कारण जो है ये लीवर में सूजन आ जाती है और उसी को हेपेटाइटिस कहा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है लीवर। नेक्स्ट,
विच ग्लैंड सेक्रेट्स बाइल अ डाइजेस्टिव फ्लूइड। एक पाचन पदार्थ होता है जो कि पाचन में हेल्प करता है, उसे पित्त कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको बाइल कहा जाता है। तो बाइल जूस को सेक्रेट कौन करता है, कहाँ से निकलता है बाइल जूस? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लीवर। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी उसमें अधिकतर का आंसर लीवर ही होता है। ठीक, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लीवर हो जाएगा। अगला है डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन कॉज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हमारी बॉडी में फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो अगर हमारी बॉडी में फ्लोरीन की कमी हो जाती है, फ्लोराइड्स की कमी हो जाती है, तो डेंटल कैरीज हो जाती हैं, जो हमारे दांत होते हैं उनमें छेद पड़ जाते हैं, वो डिके होने लगते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत सरल और बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। और अगर आपसे पूछेंगे दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बोलेंगे पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। ये हमारी मिड ब्रेन में स्थित होती है और सबसे छोटी ग्लैंड होती है बॉडी की। सबसे बड़ी कौन सी होती है? लीवर। और सबसे छोटी कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, लीवर, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको ध्यान रखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।